here is our timetable. Here is the point we are going to discuss. There is Act 1. We are going to discuss Act 1 and then the Tempest assignment, the Winter Tale by Shakespeare assignments. We will try to discuss both. Let me discuss some points. मैंने यूँ किया डियर स्टूडेंट के इन असाइनमेंट के पॉइंट्स जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं. इस असाइनमेंट के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग जो है उनके नीचे मैंने उसके रेफरेंस बना के लाइनें बना के लिख दी हैं कि ये इसके मुश्किल अल्फाज हैं. आपने जस्ट उसको एक दफ़ा पढ़ना है. मैं भी कोशिश करूँगा यहाँ पे भी कुछ आपको डिस्कस करवा दूँ, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर अपने घर में. इन चीज़ों को जो मैं आपको सेंड करता हूँ साथ साथ सेव करते जाएँ और इसको पढ़ा करें. तो पीछे पॉइंट्स है. अच्छा, शेक्सपियर जो है टेम्पेस्ट को पहले डिस्कस करते हैं. सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले ज़रा अटेंटिव हो जाएं, कुछ पॉइंट जो हैं इनको भी मिल जाएंगे. जनरल बिलीव क्या था उस वक्त? एलिजाबेथन एज चल रही थी शेक्सपियर के वक्त. शेक्सपियर बिलोंग करता है रेनेसेंस और एलिजाबेथन एज को. ठीक है, एलिजाबेथन एज में एक प्रॉब्लम था कि वो लोग बड़े सुपर नेचुरल बिलीव रखते थे. सुपर नेचुरल कोई बताएगा आप में से क्या होता है? सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर उनका बिलीव था कि यहाँ पे विचेस होती हैं, ठीक है, गोस्ट होते हैं, ठीक है, और इस तरह के जिन्स होते हैं और फेरीज होती हैं, ठीक है, और ये डाफ्स होते हैं. इस तरह के बिलीव, इस तरह आप देखें मैकबेथ के अंदर उसने विचेस का इस्तेमाल किया. विचेस का कंसेप्ट जो है उसने, वो विचेस जो मिलती हैं मैकबेथ को और उसे बताती हैं कि तुम किंग बनोगे, उसे मोटिवेट करती हैं. तो इस तरह का जो बिलीव था वो आम था. लोग जो थे वो क्या थे, रिलीजियस एज से निकल के, किस एज से निकल कर आए थे लोग? मिडिवल एज से निकल के रेनेसेंस एज में आए थे, और वो अभी तक लोगों के बिलीव जो थे अभी तक उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किए हुए थे. जो रिलीजियस एज का जो बिलीव था वो क्या था, सुपर नेचुरल चीज़ों पे वो बिलीव करते थे. क्योंकि लोग जो है कि वो एक रिलीजियस से उसमें आए थे, तो अभी तक भी उनके ऊपर जो बिलीव थे वो मौजूद थे. तो जनरल बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपर नेचुरल बीइंग इन एलिजाबेथन एरा. तो शेक्सपियर चूँकि बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था, तो उसने इस चीज़ को फिर अपने माइंड में रखा कि लोग जो हैं लिटरेचर क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. जो ज़िंदगी में हो रहा हो आप उसको वैसा ही लिटरेचर प्रोड्यूस करेगा. मिसाल के तौर पर अगर आपकी सोसाइटी के अंदर मार धाड़ है, लड़ाई है, करप्शन है, ठीक है, नेपोटिज्म है, ब्राइबरी है, करप्शन है, ईवल है, डिस्ट्रक्शन है, टेररिज्म है, तो आपका लिटरेचर क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा आपका मरियम लिटरेचर? आपका लिटरेचर वही दिखाएगा ना. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अक्कासी करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है. जो आपके कल्चर में है वही कुछ उसने क्या करना है, आपको रिफ्लेक्ट कर देना है लिटरेचर ने. लिटरेचर बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में है, लिटरेचर उसकी रिफ्लेक्शन देता है. लिटरेचर इज़ रिफ्लेक्टिंग वट एवर इन योर लाइफ. जो आपकी ज़िंदगी में है वही आपको वो दिखा देगा. तो आप, अब शेक्सपियर इस चीज़ को जानता था कि लोग जो हैं ज़्यादा क्या हैं, सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करते हैं. तो उसने इसके अंदर क्या क्या शामिल किया? इसके अंदर कोई बताएगा मुझे क्या क्या शामिल किया? एक तो उसने एरियल स्पिरिट उसके अंदर डाली, ये सुपर नेचुरल है, ठीक है. साइकोरस जो है, साइकोरस जो है वो क्या है, वो भी सुपर नेचुरल है. अब और क्या सुपर नेचुरल है? जो स्पिरिट्स हैं उसके अंदर, ठीक है. जो साइकोरस का जो बेटा होता है, जो आधा जो है ह्यूमन है और आधा एनिमल है, वो क्या है, मिक्सचर ह्यूमन बीइंग एंड विच जो है, तो वो भी क्या है, वो भी एक सुपर नेचुरल. तो सुपर नेचुरल चीज़ें जो हैं वो लोगों को पसंद थी, तो उसने वो उसके अंदर शामिल कर दी. टेल्स लोगों को पसंद थी तो टेल्स अंदर शामिल कर दी, ठीक है. स्टोरीज इन लोगों को पसंद थी तो स्टोरी डाल दी. जैसे विंटर टेल्स है तो वो बेसिकली एक टेल है, उसमें क्या उसने डाला, उसके अंदर उसने स्टोरीज डाली हैं. लोग स्टोरीज को बड़ा पसंद करते थे. फेरी टेल्स, जिस तरह की जो टेल्स हैं, जैसे कोई ग्रैंड माँ बैग के विंटर टेल के अंदर जैसे स्टोरी सुना रही है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं. तो जनरल बिलीव क्या था उस वक्त? एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपर नेचुरल. तो शेक्सपियर इस चीज़ से आगाह था और उसने इसके अंदर एरियल की स्पिरिट को शामिल किया जो कि सुपर नेचुरल है.
आपने इस असाइनमेंट को पढ़ना है एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। दूसरा उसने क्या शामिल किया इसके अंदर, साइकोरस जो विच है। साइकोरस जो है वो एक विच है और वो वहाँ पे रहती थी उस आइलैंड पे, और उसने बहुत सारी अच्छी स्पिरिट को कैद कर रखा था। और फिर ब्लैक मैजिक जो है उसकी प्रैक्टिस जो है, ये भी आपको क्रिस्टोफर मार्लो ने भी बताया डॉक्टर फास्ट में। ब्लैक मैजिक को भी लोग इसकी तरफ भी इंटरेस्टेड थे। जब ये बिलीव होगा तो फिर सुपर नेचुरलिज्म पे ये भी उनको कंट्रोल करता है। एक स्पिरिचुअलिस्ट और स्पिरिचुअलिज्म और सुपर नेचुरलिज्म इस तरह की चीज़ें जो थी वो शामिल थी। तो ब्लैक मैजिक जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको किसके रूप में दिखाई गई है, प्रॉस्पेरो के रूप में। प्रॉस्पेरो जो है वो प्रैक्टिस करता है विचक्राफ्ट की, ब्लैक मैजिक की। अब ये इनको कंट्रोल कर लेता है। इन चीज़ों को लोग बड़ा पसंद करते थे। एलिज़ाबेथन एज के जो लोग थे, एलिज़ाबेथन एज के जो लोग थे वो इसको पसंद करते थे। तो उसने ब्लैक मैजिक शामिल किया, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट सारे शामिल किए ताकि लोग इससे इन्फ्लुएंस्ड हों, ताकि लोग इससे इम्प्रेस होकर इसको वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आप इसको पजीराई मिले। तो आप एक ड्रामेटिस्ट हैं, आप देखेंगे कि लोग कैसे हैं। आपके आजकल के ड्रामे क्या दिखाते हैं, ज़रा गौर से देखें कि जो आपकी पब्लिक डिमांड करती है वही दिखाते हैं ना। वो क्या दिखाते हैं कि एक लवर जो है वो अपनी बिलवर्ड के पीछे मारा फिर रहा है। क्यों दिखाते हैं भाई, सारे लोग इसके पीछे लगे हैं आजकल। ठीक, लव का मौजू होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, वो उसके पीछे सफ़र करता रहता है। या फिर क्या आजकल क्या दिखा रहे हैं कि कोई जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसी की, तो वो अपने बहनोई के पीछे है। कोई जो है बहनोई है तो वो क्या आजकल अपनी सिस्टर इन लॉ के पीछे। अब इस तरह की चीज़ें जो है ड्रामा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो इन्हीं चीज़ों को अब वॉच करते हैं। तो क्या होता है, लिटरेचर बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। जैसी आपकी सोसाइटी है भाई वैसा आपको वो लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें माशरे में हो रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें माशरे की, वो आपका लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये शेक्सपियर ने आपको द टेम्पस के अंदर वो दिखाया है कि वो सुपर नेचुरल चीज़ों पे बड़ा बिलीव रखते थे। लिटरेचर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, इट रिफ्लेक्ट्स लाइफ। जैसी ज़िंदगी है उसी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करता है लिटरेचर। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखें कि 2 टाइप ऑफ मैजिक इम्प्लॉयड इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट के अंदर 2 तरह के उसने मैजिक जो है वो अप्लाई किए। एक तो वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए क्या करता है कि वो जो स्पिरिट हैं उसके ज़रिए, जो उसके पास एक मैजिक है उसके ज़रिए किसको कंट्रोल करता है, साइकोरस को कंट्रोल करता है। यानी साइकोरस की तो डेथ हो चुकी है, उसने जो वहाँ पे बंद किए हुए हैं प्रिजन्ड जो होती हैं अच्छी स्पिरिट, उनको आज़ाद कराता है। ठीक है, एक तो वो ये काम लेता है। दूसरा वो वाटर के ऊपर भी उसको अप्लाई करता है, उन स्पिरिट को कंट्रोल करता है। उन स्पिरिट से क्या काम लेता है कि वो पानी में क्या एक स्टोन जो है एक तूफ़ान बपा कर देते हैं। ठीक है, और वेव्स उसकी जो हैं वो उठती हैं और वो एक तूफ़ान जो है वहाँ पे बपा हो जाता है और स्टॉर्म्स जो है वो ले आता है, वेव्स को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अपने हाथ में कर लेता है उन स्पिरिट्स के ज़रिए। एरियल स्पिरिट जो है उसको कंट्रोल करके वाटर के ऊपर भी कंट्रोल ले आता है और वाटर के ऊपर एक तूफ़ान आ जाता है और उनको बिखेर देता है और वो उलझ जाते हैं और ग्रुप में कहीं भटक जाते हैं। और फिर फर्डिनेंड को अपने पास ले आता है, अपनी बेटी से मिलवाता है और सारे मंजर को देखता है और फिर उनको कहता है कि उन सबको ले आओ। ठीक है, वो सारे आ जाते हैं, माफ़ कर देता है। फिर वो आखिर में हम ये भी देखते हैं वो तौबा करता है कि ये मैजिक की प्रैक्टिस वो छोड़ देगा और वो आज़ाद कर देता है उन सारी स्पिरिट को। एक तो ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द मैजिक यूज्ड बाय द प्रॉस्पेरस। अब क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो वो उसके ज़रिए क्या करता है कि बुक्स पढ़ता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं कि उसके पास एक है, एक रोब है, वो मैजिक के लिए उसे एक ख़ास ड्रेस चाहिए। ठीक है ना, आपने देखा होगा जादूगर एक ख़ास किस्म का ड्रेस पहनते हैं। एक क्या है उसके पास, एक रोड या एक स्टिक है। ठीक है, एक उसके पास बुक है। बुक से डेफिनेटली वो कोई पढ़ता है मंत्र,
और फिर एक उसने स्टिक रखी हुई है, एक उसने वो ख़ास किस्म का ड्रेस पहना है। अब सारा दिन ये अपने उधर जहाँ पे ये रहता था वहाँ पे क्या करता है, ये वहाँ पे उस बुक को पढ़ता रहता है, इन किताबों को प्रैक्टिस करता रहता है विच क्राफ्ट की, और इसी वजह से जो उसका भाई अंटोनियो है वो उससे फ़ायदा हासिल करता है और उसकी जो सारी जायदाद है, प्रॉपर्टी हड़प कर लेता है और उसको निकाल देता है उसकी बेटी को। अब ये कहता है कि इन चीज़ों से वो क्या करेगा, he will leave all these witchcraft and black magic practice and he will only rule his country now। अब अपने कंट्री को उससे तौबा करता है, उन सारी चीज़ों को छोड़ देता है। जब वो सब कुछ छोड़ के फिर वो वापस जाता है और उनको आज़ाद कर देता है। प्रॉस्पेरो जो है इन चीज़ों का मालिक है, उसके पास ये चीज़ें मौजूद हैं कि एक कपड़ा है, रॉब है जिसको ड्रेस कहते हैं, ठीक है, एक उसके पास बुक है, एक स्टिक है, वो एक बुक से पढ़ता है, स्टिक जो है वो अप्लाई करता है, ठीक है, वो जो उसने काम करने होते हैं, प्रैक्टिस जो करनी है। तो ये सारे मामला हैं, इसको आप पढ़ेंगे, आपकी असाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ है। सुपरनेचुरल जो उसके पास स्पिरिट हैं, स्पिरिट उसके पास सुपरनेचुरल कौन सी है, एक एरियल है, ठीक है। एरियल की फिर आगे स्पिरिट्स हैं जिनको वो कंट्रोल करता है एरियल, ठीक है। और एरियल और एक उसने कैल्बियन जो है, कैल्बियन क्या है, सैकोरस का बेटा है, ये भी एक आधा मैन है और आधा सुपरनेचुरल है, ये भी मौजूद है। अब इन सब को कंट्रोल किया हुआ उसने, तो उसका जो है उसकी स्पिरिट का एयर के ऊपर भी कंट्रोल है, वाटर के ऊपर भी, फायर के ऊपर भी, ठीक है। ये सारी स्पिरिट्स जो हैं इनकी स्पिरिट उसके कंट्रोल में है और उनसे वो फ़ायदा लेता है। जब वो दरिया जो समंदर है उसके अंदर जो तूफ़ान लाता है तो वो किस तरह लाता है, बेसिकली ही यूज स्पिरिट, एयर, वाटर और फायर की स्पिरिट जो है उसके कंट्रोल में है और उनको वो कहता है कि यहाँ पे एक समंदर पे तूफ़ान जो है वो ले आओ ताकि जो फर्डिनेंड है, ठीक है, और अंटोनियो जो है, अलोंसो जो है, ठीक है, गोंजालो जो है, जितने भी वो गए हुए हैं वापस आ रहे हैं ट्यूनीशिया से, वो सारे जो हैं इस तूफ़ान में फंस जाएं, कैप्चर्ड हो जाएं और अल्टीमेटली वो इसके पास आएँ ताकि वो अपना बदला ले सके और साथ उसकी सल्तनत उसे मिल जाए। तो ये सारी स्पिरिट जो है इसके कंट्रोल में। एट द एंड ऑफ द प्ले प्रॉस्पेरो फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, लीव, वो सब कुछ छोड़ देता है, भूल जाता है मैजिक को, विच आल्सो शोज द यूज़ ऑफ द मैजिक वॉज नॉट कंसिडर गुड थिंग। अब आखिर में जो वो छोड़ रहा है प्रॉस्पेरो, तो वो इससे मुराद ये है कि जो ब्लैक मैजिक जो है, मैजिक इज़ नॉट गुड थिंग, वो छोड़ के, क्योंकि मैजिक जो है दुनिया से दूर कर देता है, आइसोलेट कर देता है। तो शेक्सपियर ने लास्ट में बताया है कि मैजिक इज़ नॉट गुड, मैजिक इज़ बैड, देयरफॉर प्रोटैगोनिस्ट इज़ लिविंग। इसीलिए जो मैजिक है उसका प्रोटैगोनिस्ट है लास्ट पे तौबा करता है और वो उसको क्या करता है, छोड़ देता है उसकी प्रैक्टिस, और वो क्या करता है, वापस अपने मिलान जो है उसका सिटी जो है वहाँ चला जाता है वापस और जाके उसको रूल करे अच्छी तरह से। तो ये है, आखिर में वो छोड़ देता है और ब्लैक मैजिक जो है ही फॉरसेक मैजिक, फॉरसेक, और दूसरा क्या है, एक तो वो उसको छोड़ता है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि ब्लैक मैजिक इज़ नॉट गुड, मैजिक इज़ नॉट गुड, मैजिक को अच्छा नहीं समझा जाता इसलिए प्रोटैगोनिस्ट छोड़ रहा है, मैजिक इज़ नॉट गुड। दूसरा पॉइंट आप इसी से अमल करेंगे। तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट के इट आइसोलेट अ पर्सन, इंसान को ये आइसोलेट कर देता है, इंसान दुनिया से दूर हो जाता है, फिर वो सुपरनेचुरल लोगों को उनको ही पढ़ता रहता है, उन चीज़ों को ही, और फिर क्या है, ही विल ओनली रूल। अब वो क्या रूल करेगा, मिलान, ये सारी वो तौबा करता है। और तीसरा, पांचवा पॉइंट, ही फ्रीज ऑल सुपरनेचुरल, और सारे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को वो आज़ाद कर देता है वो। तो ये है जी। कोई स्टूडेंट, कोई सारे स्टूडेंट मौजूद हैं? लें जी, नेक्स्ट देखें। ये आपका ये सरगोदा